हेलो नमस्कारम। कल हमने लिया था टॉपिक ग्लाइकोलिसिस, उसके आगे आज चलते हैं। आज लेंगे अपन लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल। तो कल जो टॉपिक लिया था उसमें ग्लाइकोलिसिस में कुछ बच्चों को डाउट था, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था, तो उसको आज मैं बताता हूँ। उसके बाद अपन लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल के बारे में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मुझे एक चीज़ बतानी है तुमको, जो NAD+ होता है, NAD+ कोई एक इलेक्ट्रॉन लेता है और H+, तब वो बनता है NADH। ये रिएक्शन होती है, ठीक है। अब चलते हैं ग्लाइकोलिसिस में, तुम लोगों का डाउट देखते हैं। ये पहले देख लो तुम लोग, NAD+ से NADH कैसे बनता है वो तुम लोग नोट कर लो। फिर अब देखो उस दिन क्या था, सिक्स्थ स्टेप पे क्या हुआ था, 3PGL। ये क्या है, 3 कार्बन की शुगर है, इसको अपन क्या कहते हैं, ट्राईओज फॉस्फेट। ट्राई मतलब 3 कार्बन की, ओज मतलब शुगर, और फॉस्फेट मतलब 3PGL मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एल्डिहाइड है, फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड, इसलिए ट्राईओज फॉस्फेट कहते हैं इसको। अब क्या हुआ, सिक्स्थ स्टेप पे 3PGL से बना 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और यहाँ NADH बना, ठीक है। तो अभी यहाँ एक इलेक्ट्रॉन भी इसको तो मिला है, NAD+ से एक इलेक्ट्रॉन लिया है, एक H लिया है, तब NADH बना है। तो इलेक्ट्रॉन देगा कौन, PGL इलेक्ट्रॉन देगा इसको, NAD+ को। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डोनर। कौन सा, इसको अपन दूसरा नाम भी ले सकते हैं इसका, ट्राईओज फॉस्फेट। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डोनर। अब जहाँ पे NADH यूज हो जाएगा रिएक्शन में, उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये अलग अलग तरीके से होता है, कहीं एरोबिक में अलग तरीके से होता है, लैक्टिक फर्मेंटेशन में अलग तरीके से होता है, और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अलग तरीके से होता है। वो अपन देखेंगे कैसे होता है तीनों, तो आपको ये समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन सा है, ट्राईओज फॉस्फेट और PGAL, ये है इलेक्ट्रॉन डोनर। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है वो आगे बात करेंगे अपन। अब चलते हैं आगे। अब आगे देखो तुम, अब देखो, अब ग्लाइकोलिसिस में अपना बन गया था। ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ, अपने पास 2 ATP थे प्लस 2 NADH, जिसको अपन ETS में यूज करेंगे और इसका ATP बनाएंगे, ठीक है। ये काम हुआ था इतना, और एक भी CO2 अभी नहीं निकली थी। अब क्या है, ये तो सब में है, ये ग्लाइकोलिसिस सब में चलती है, प्रोकैरियोट में भी चलती है, यूकैरियोट में भी चलती है। ये कॉमन पाथवे है सबके लिए, और एरोबिक में भी, एनारोबिक में भी। तो ये तो कॉमन है सबके लिए। अब डिवाइड होगा, एरोबिक के लिए अलग बनेगा, एनारोबिक के लिए अलग बनेगा, और लैक्टेट वाले के लिए अलग, एल्कोहलिक वाले के लिए अलग। तो उसमें क्या अलग होता है वो अभी मैं बताता हूँ। देखो अपने पास 2 ATP 2 NADH बन गया और 2 पायरुविक एसिड। अब इन पायरुविक एसिड का क्या होगा, अलग अलग तरीके से वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ बना लेते हैं 2 पायरुविक एसिड, ठीक। ये 3 तरीके से हो सकता है, या तो एरोबिक, ठीक। एरोबिक में क्या होगा, लिंक रिएक्शन होगी, लिंक रिएक्शन। इसके बाद होगी अपना ये क्रेब्स साइकिल, ठीक। उसके बाद ETS। इसमें अपन को मिलेंगे 36 या 38 ATP। अपन को ATP ही निकालने थे तो ATP इसमें मिल गए, ये एरोबिक है। अब दूसरी तरीके की है लैक्टेट फर्मेंटेशन, या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसका क्या सीन है वही बताता हूँ। और एक और दूसरी तरीके की है, कौन सी, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। अब देखो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कब होती है, जब अपने यूकैरियोट्स में भी होती है और प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में कब होती है, जब अपन बहुत तेज़ दौड़ते हैं, अपन को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो ये 2 ATP ही निकालेगा, और ये मसल्स में होती है,
यूकैरियोट की मसल्स में, यूकैरियोट की कहते नहीं क्रैम्प्स पड़ गए अपने पैरों में जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं एकदम सडनली, तो ये लैक्टिक एसिड ही जमा हो जाता है वहाँ पे। वहाँ कुछ नहीं होता, केवल पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड। पायरुविक एसिड का अगर रिडक्शन कर देंगे अपन तो वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। बस 2 ATP अपन को मिल जाएंगे। वो एरोबिक में नहीं जाएगा, एरोबिक में टाइम लगता है। देखो लिंक रिएक्शन चाहिए, क्रैब साइकिल चाहिए, ETS चाहिए, तब ATP मिलती है उसमें। इसमें डायरेक्ट तुरंत पायरुविक एसिड का अपन कर देंगे इधर इसका लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट और ले लो 2 ATP, जाओ खिलो। और प्रोकैरियोट में किसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये लैक्टिक एसिड बनाते हैं। इसमें क्या होता है अभी तुम्हें पता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनर कौन थे? इलेक्ट्रॉन डोनर तो सबके लिए कौन है? 3PGAL, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, इसको ट्राइयोज फॉस्फेट भी कहते हैं, ट्राइयोज फॉस्फेट। अब क्या होगा, पायरुविक एसिड का क्या होगा इसमें, पायरुविक एसिड का रिडक्शन होगा, रिडक्शन बना लेगा लैक्टिक एसिड, और यहाँ जो NADH बने थे वो यहाँ यूज हो जाएंगे, तो NADH यूज हो जाएगा, NAD+ बना लेगा। तो अभी जो इलेक्ट्रॉन देखो, अब ध्यान देना, जो इलेक्ट्रॉन वहाँ इसने NAD+ ने लिए थे NADH बनाने में, यहाँ वो इलेक्ट्रॉन निकल आएगा और कौन ले लेगा इसको, पायरुविक एसिड। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, पायरुविक एसिड। इससे मेनली सवाल यही आता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, पायरुविक एसिड। ठीक, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ हो गया पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड ने इलेक्ट्रॉन लिया और H+ लिया तो बना लेगा अपना लैक्टिक एसिड और कुछ नहीं। और एंजाइम कौन सा लगेगा, अभी मैं एंजाइम के बारे में बताता हूँ, एंजाइम तुम्हें कैसे याद रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसको नीचे ले लेते हैं। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये कौन करता है, फंजाई, ईस्ट। 13% तक बना पाता है कंसनट्रेटेड, उसके बाद वो खुद ही मर जाता है। ठीक है, इतना कंसनट्रेटेड इथेनॉल बना पाता है। तो ये कैसे करता है इसमें देख लेते हैं। इसकी बात भी पायरुविक एसिड है। ठीक है, पायरुविक एसिड। अब देखा था तुमने लैक्टिक एसिड में और ATP नहीं बनी, बस NADH जो था वो यूज हो गया, तो केवल वहाँ 2 ATP ही बनी पाई। अब इसमें देखो पायरुविक एसिड से क्या होता है, एक CO2 बाहर निकल जाता है, एक CO2 बाहर, एक पायरुविक एसिड से एक CO2 बाहर, 2 बार चलेगी ये रिएक्शन तो 2 CO2 बाहर। ध्यान है ना, 2 पायरुविक एसिड थे, 2 CO2 बाहर और बन जाएगा ये एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का था, एसिटल्डिहाइड 2 कार्बन का, बन गया ये एसिटल्डिहाइड। अब क्या होगा, एसिटल्डिहाइड से बनेगा इथेनॉल। ये क्या हुआ, रिडक्शन। यहाँ एक NADH जो थे वो यूज हो जाएंगे, जो NADH बने थे वो यूज हो जाएंगे यहाँ पे, तो NADH यहाँ कन्वर्ट हो जाएंगे NAD+ में। और अब जो इलेक्ट्रॉन निकले वो कहाँ चले जाए, इसके पास, एसिटल्डिहाइड के पास। तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, अब देखो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है, इथेनॉल और 2 CO2। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर देख लो तुम, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसके पास कौन है, एसिटल्डिहाइड, और एंजाइम अभी बताना है, एंजाइम बताऊंगा मेरे को, तुम ध्यान देना इसका। ठीक है, अब तुम देखो इधर, इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लैक्टेड वाले में पायरुविक एसिड। इसमें एक भी CO2 नहीं निकलता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, देखा तुमने, एक भी CO2 नहीं निकला है, इसमें CO2 निकलते हैं 2। ठीक है, इसमें मतलब ऑक्सीडेशन होता है। इधर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, एसिटल्डिहाइड। तो क्वेश्चन यही आएगा। ठीक है, एक तो ये आ जाएगा कि इथेनॉल + 2 CO2 बनते हैं इसमें, और उसमें एक भी CO2 नहीं बनते लैक्टिक वाले में। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, एसिटल्डिहाइड इथेनॉल वाले में, एल्कोहल फर्मेंटेशन में। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कौन है, अपना ये पायरुविक एसिड।
दो चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अब एंजाइम बताता हूँ मैं कौन सी यूज, मैं एंजाइम कौन से याद करने हैं। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ इधर देखो, अगर ए से बी बन रहा है, रिएक्शन हो रही है, ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है, और यहाँ NADH फॉर्म हो रहा है, फॉर्म, तो यहाँ एंजाइम कौन सा लगेगा, ए डिहाइड्रोजिनेज, ए डिहाइड्रोजिनेज, ए एंजाइम होगा अगर फॉर्म हो रहा है तो ए डिहाइड्रोजिनेज। ऐसे नामकरण करते हैं, ऐसे नेमिंग करते हैं, हर का याद रखे वो ज़रूरी नहीं है, बस अब तुम इतना पता रहे रिएक्शन तो तुम्हें याद आना चाहिए, फिर ऐसे आ जाएगा कि बन रहा है अगर NADH तो रिएक्टेंट का नाम और डिहाइड्रोजिनेज लगा दो। यही दूसरा, अगर ए से बी जा रहे हैं और NADH यूज हो रहा है, जैसे यहाँ पे दोनों में NADH यूज हो रहा था, यूज हो रहा है, ठीक है, तो क्या लगाएंगे, बी डिहाइड्रोजिनेज, प्रोडक्ट का नेम और डिहाइड्रोजिनेज लगा देंगे, डिहाइड्रोजिनेज। अब देखो ये समझे तुम, अब इसी को तुम अप्लाई करो। अब देखो पायरुविक एसिड से बना है लैक्टिक एसिड, ठीक, और NADH क्या हो गया, यूज हुआ है, तो क्या प्रोडक्ट का नाम और डिहाइड्रोजिनेज। प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड, और प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, लैक्टिक एसिड और डिहाइड्रोजिनेज, तो क्या करेंगे, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम यूज हुआ है यहाँ पे। कितना ईजी है देखो, प्रोडक्ट का नाम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये अगर यूज होता है यहाँ पे, बनता है यहाँ पे, तो पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज लगा देते हैं। अब इसमें देख लो एल्कोहल फर्मेंटेशन में, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी यूज हो रहा है, बन क्या रहा है, एल्कोहल, इथेनॉल क्या है, एल्कोहल है ना, बन क्या रहा है, एल्कोहल, और NADH यूज हो रहा है, तो प्रोडक्ट का नाम और डिहाइड्रोजिनेज, तो एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम यहाँ यूज होगा। तो यही याद रखना है कि एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कहाँ है, एल्कोहल बन रहा, यहाँ NADH यूज हो रहा है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, एस्टरल्डेहाइड, यहाँ कौन सा है, पायरुविक एसिड। ये तो हो गई इतनी बात कि अगर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा तो क्या होगा, ये एनारोबिक की कंडीशन है दोनों, एनारोबिक बिना ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं तब की बात है, एनारोबिक कंडीशन। अब इसको अपन को डिटेल में पढ़ना है, एरोबिक कंडीशन को, तो वही आज का टॉपिक था। ये भी मतलब टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो बता दिया हूँ, NCERT में भी है। तो अब चलते हैं किस पे, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल पे, ठीक, तो इसको देख लेते हैं। अब एरोबिक कंडीशन में क्या होगा, अब देखो तुम एरोबिक में क्या करना है, बनवा अपने पास क्या थे, दो पायरुविक एसिड थे ग्लाइकोलिसिस के बाद, ठीक है, ठीक, इसको कहते हैं लिंक रिएक्शन। लोकेशन क्या है इसकी, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हो रही थी, ग्लाइकोलिसिस हो रही थी अपनी कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, ये कहाँ पे होगी, माइटोकॉन्ड्रिया। लोकेशन पे क्वेश्चन आ जाएगा, फैल मत जाना, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म और ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है भाई। लिंक रिएक्शन कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रेब्स साइकिल कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो दो पायरुविक एसिड से दो एसिटल कोएंजाइम ए बनता है, ये 2 कार्बन का होता है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है, ठीक है। अब 3 कार्बन से 2 कार्बन का बना है, तो क्या होगा, एक CO2 बाहर निकलेगा, एक से एक CO2 तो 2 से 2 CO2, तो नेट 2 CO2 बाहर, ठीक है। और क्या होगा, और यहाँ 2 NADH2 बनेंगे, 2 NADH बनेंगे, और मतलब एक पायरुविक एसिड को लगाओगे तुम, एक पायरुविक एसिड से एक एसिटल कोएंजाइम में, तो एक NADH और प्लस 1 CO2, और दोनों के लिए कैलकुलेट कर लोगे तो 2 NADH और 2 CO2, तो अपन दोनों के लिए तो बता दिया हूँ, 2 NADH बनते हैं और 2 CO2। तो यहाँ पहली बार CO2 निकली है, ग्लाइकोलिसिस में कोई CO2 नहीं निकली थी, यहाँ पर 2 CO2 निकल गई हैं। अपन को कितनी 4 और CO2 चाहिए, क्योंकि C6H12O6 को अपन को कन्वर्ट करना है 6 CO2 प्लस 6 H2O में और 36 ATP में। तो अभी 2 CO2 मिली हैं अपने, 4 CO2 और चाहिए, वो अपन लेंगे क्रेब्स साइकिल से।
तो अब यहाँ और चीज़, ये तो हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ बना क्या है, NADH बना है, ध्यान आया तुम्हें? NADH बना है, जब बना है तो कैसे नामकरण करेंगे, रिएक्टेंट का नाम और डिहाइड्रोजनेज। तो एंजाइम कौन सा यूज होगा यहाँ पे, एंजाइम होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। कितना ईजी है, ऐसे याद कर लोगे कि अगर NADH बना है तो रिएक्टेंट का नाम हो डिहाइड्रोजनेज, और अगर यूज हो रहा है तो प्रोडक्ट का नाम हो डिहाइड्रोजनेज। वहाँ जैसे लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज लिखे थे अपन ने, ठीक है। ये डन हो गया अपना। और यहाँ एक कोफैक्टर यूज होते हैं, कोफैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के। कोफैक्टर कौन कौन से यूज होते हैं यहाँ पे, Mg+ और Mg+ लिपोइक एसिड। तुम्हें यहाँ एक कोई फैक्टर याद रख लेना, Mg+। लिपोइक एसिड याद रखना हो तो रख लेना, नहीं तो जाने देना। और ठीक है, और कोएंजाइम ए, क्योंकि देखो एस्टर कोएंजाइम ए बना है तो कोएंजाइम ए आएगा कहाँ से, तो एस्टर कोएंजाइम ए। ये 3 कोफैक्टर। एंजाइम कौन सा, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। 2 NADH2 बने हैं और 2 CO2 बाहर हुए हैं, ठीक है। और ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, 2 ATP 2 NDH2। ध्यान रखना इसको, एक पूरी कैलकुलेशन करेंगे अपन, 38 ATP गिना के रहेंगे। तो अपनी लिंक रिएक्शन डन हो गई। लोकेशन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन यही आएगा, लोकेशन क्या है, कितने NADH2 बने हैं, एक के लिए 1 NDH2, 2 बार चलेगी तो 2 NDH2। ये सीन है। अब चलते हैं क्रेब्स साइकिल पे, ठीक है। तुम लोग यार पूरा वीडियो देखा करो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली बार अपन लाने वाले हैं ETS, जिसमें तो तुम्हें मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, क्रेब्स साइकिल, क्योंकि जो पूरा वीडियो देखेगा उसे पता चलेगा कि क्या लेवल का कंटेंट जा रहा है, कोई भी चीज़ छूट नहीं रही है। अब 10-15 मिनट के वीडियो में जो वो है, पहले क्लास में आप पढ़े होगे, पूरा 1-2 घंटा लगा के वही बताया जाएगा। यहाँ पे भी मतलब शॉर्ट में उतना ही बताया जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं क्रेब्स साइकिल पे। तो अब क्रेब्स साइकिल के लिए क्या बचा, अपने पास 2 एस्टर कोएंजाइम ही आ गए, 2 एस्टर कोएंजाइम आएगा ना लिंक रिएक्शन से, देखो 2 एस्टर कोएंजाइम आ गए, ये आ गए, ठीक है। अब क्या होगा, अब इधर ध्यान से देखना है इसको, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड प्लस एक एस्टर कोएंजाइम है, एस्टर कोएंजाइम ए। एस्टर कोएंजाइम में कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। ये क्या बनाएंगे, सिट्रेट या सिट्रिक एसिड, सिट्रेट या सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का। यही फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है क्रेब्स साइकिल का। क्या नाम है उसका, सिट्रेट या सिट्रिक एसिड, ठीक। एंजाइम कौन सा यूज होगा, बना क्या है, सिट्रेट, तो एंजाइम कौन सा यूज होगा, सिट्रेट सिंथेटेज, ठीक। अब देखो, अब क्या होगा, अपने पास ये आ गया है, अब इससे कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट मतलब इसी का आइसोमर है, आइसोसिट्रेट। अब देखो आइसोसिट्रेट बन गया, तो आइसोसिट्रेट से क्या होगा, ऑक्जेलो सक्सिनेट, ठीक। सिट्रेट भी 6 कार्बन का, ये भी 6 कार्बन का, ऑक्जेलो सक्सिनेट भी 6 कार्बन का। ये कार्बन बहुत ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि अब यहाँ पे CO2 निकलेंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ CO2 निकल रहे हैं, तो कार्बन कम होते जाएंगे। अभी देखो आइसोसिट्रेट से ऑक्जेलो सक्सिनेट बनने में एक यहाँ NAD+ से NADH बनेगा, एक बन गया है, ठीक है। अभी एक बार चल रही है साइकिल, इसको अपन पूरा डबल करेंगे, क्योंकि 2 अपने पास एस्टर कोएंजाइम है तो 2 बार साइकिल चलेगी, तो उसको अभी डबल करेंगे। अभी के फिलहाल के लिए यहाँ एक NDH2 बन गया तुम्हारे लिए। फिर अब क्या है, ऑक्जेलो सक्सिनेट से बनेगा अल्फा ग्लूटारिक
एसिड। ये है 5 कार्बन का। अब 5 कार्बन का है, 6 से 5 गया तो भैया 1 CO2 बाहर, 1 CO2 बाहर। अब क्या है, ऑक्जुलो ये अल्फा ग्लूटारेट से अब क्या होगा, सक्सिनिल कोएंजाइम ए। अभी मैं तुम्हें इसके एंजाइम बताऊंगा, क्योंकि जब यहाँ NADH बना है तो एंजाइम भी तो कोई लगा होगा ना, तो एंजाइम बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो तुम, ठीक है। अल्फा ग्लूटारेट से बना सक्सिनिल कोएंजाइम में। सक्सिनिल कोएंजाइम में कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। तो यहाँ भी एक CO2 बाहर और यहाँ भी एक NADH बना है, NADH फॉर्म। अब तुम्हें ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, NAD+ से NADH फॉर्म ही होगा, ठीक है। यहाँ पे अभी तक क्या हुआ है, 2 CO2 बाहर हो गए हैं और अपने पास एक एस्टर कोएंजाइम में कितने CO2 थे, 2, दोनों बाहर हो गए। अब एक भी CO2 बाहर नहीं होंगे, 4 कार्बन के 4 चलेगा, ठीक है। और 2 NDH बन गए। अब देखो तुम, सक्सिनिल कोएंजाइम में से क्या बना है, सक्सिनेट, और यहाँ बना है एक GTP। ध्यान रखना, अभी तक 2 NDH बने हैं, 2 CO2 बाहर गए हैं और एक GTP बना है, ये सेम एज ATP है, ठीक है। अब क्या है, अभी सब एंजाइम की बात करूँगा मैं, टेंशन मत लो। सक्सिनिल कोएंजाइम में से बनेगा फ्यूमरेट। फ्यूमरेट यहाँ क्या होगा, यहाँ एक FAD से FADH2 बनेगा, ठीक है। अभी इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे। फिर फ्यूमरेट से क्या होगा, मैलेट बनेगा, ठीक है। फिर मैलेट से बनेगा ऑक्जुलो एसिटिक एसिड, यहाँ बनेगा एक NADH, ठीक है, NAD+ से। अब देखो, अब कैलकुलेशन करो, एंजाइम भी बताऊंगा मैं तुम्हें। एंजाइम तो बहुत ईजी है, ठीक है। ये देखो तुम सबसे पहले, एक NADH इधर बना, एक NADH इधर बना, एक NADH इधर बना, तो एक साइकिल में कितने बने, एक बार साइकिल चलेगी तो 3 NADH, ओके, एक FADH, एक FADH, ठीक है, 2 CO2 बाहर, ठीक है, एक GTP बाहर, एक GTP। अब ये साइकिल चलेगी कितनी बार, 2 बार, क्योंकि 2 एस्टर कोएंजाइम में थे, 2 बार चलेगी, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 6 NADH, 2 FADH, ठीक है, 4 CO2, कितने, 2 CO2 उधर, 4 CO2, 6 CO2 हो गए खत्म, और 2 GTP। ये है नेट कैलकुलेशन, और ये 1 साइकिल कैलकुलेशन है, 2 साइकिल कैलकुलेशन है। ये तुम्हें 1 साइकिल की याद रहनी चाहिए, फिर इसको तुम डबल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसी ने, ठीक है। अब तुम्हें एंजाइम बताता हूँ, देखो एंजाइम कितना ईजी है, मुझे तो याद ही नहीं है, लेकिन बताता हूँ। देखो तुम, आइसोसिट्रेट से क्या बना है, ऑक्जुलो सक्सिनेट। NADH क्या हुआ, यूज, NADH क्या हुआ, नहीं बना है, सॉरी, यहाँ बना है। और जब बना है तो क्या करेंगे, बना है तो फिर रिएक्टेंट और उसका डिहाइड्रोजनेज, यहाँ नाम क्या रखेंगे, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, एक एंजाइम इधर हो गया, ठीक है। ये वाला तुम्हें सिट्रेट सिंथेटिक याद रखना है। उसके बाद देखो तुम, फिर अल्फा ग्लूटारिक एसिड से सक्सिनिल कोएंजाइम है, यहाँ भी एक NADH बना है ना, तो यहाँ क्या एंजाइम होगा, अल्फा कीटो, इसको अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड कहते हैं, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। रिएक्टेंट और उसका डिहाइड्रोजनेज पीछे लगा दो। अब इधर देखो, अब यही सीन ऐसा है कि जहाँ GTP और ATP बनता है, उसके साथ जहाँ ATP बन रहा है, अब ATP के साथ क्या है, जहाँ बन रहा है उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट का नाम सक्सिनेट, और नीचे लगा, पीछे आगे लगा दो काइनेज ATP की बन रहा है। इसमें क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का नाम जब बन रहा है, उल्टा है, उसमें किस रिएक्टेंट का नाम, इसमें प्रोडक्ट का नाम, और काइनेज जब ATP या GTP बन रहा है, तो यहाँ कौन सा एंजाइम, सक्सिनेट काइनेज। मेनली एंजाइम आता कौन सा है, ये सब एंजाइम उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, और मुझे नहीं लगता आएगा भी।
मेनली एंजाइम इंपॉर्टेंट है। सक्सिनेट से फ्यूमरेट बना है, वो बना है FADH2। यहाँ एंजाइम यूज होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। क्यों भाई, रिएक्टेंट का नाम और डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि यहाँ FADH2 बना है। अब देखो ये एंजाइम की खासियत क्या है, काम कहाँ चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो सभी एंजाइम कहाँ हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, बट ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है उसमें बाउंड रहता है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम, मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम। तो ये सब जितने एंजाइम बताए ना, मतलब आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटोग्लूटाराइड डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट काइनेज, सबसे इंपॉर्टेंट ये है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम। यही क्वेश्चन आएगा, एंजाइम से क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा क्रेब्स साइकिल में, और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी तुम इधर देख लो, मैलेट से यहाँ बना है तो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, वो सब इंपॉर्टेंट ही नहीं है, मतलब बता दिया हूँ मैं, क्योंकि तुम्हें कोई पूछ ले, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो उसमें तुम्हें आ जाए तो वो बता दिया हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है। अब देखो इसको एक बार और तुम लोग देख लेना सही से, क्या सीन है। 3 NADH बने, एक FADH बना, 2 CO2, एक GTP, और नेट क्या है, 6 NADH, 2 FADH2, 4 CO2, 2 GTP, ये नेट है। अब इसके बाद क्या करेंगे, लिंक रिएक्शन हो गई, क्रेब्स साइकिल हो गई। अब देखो ये तो हो गया जो सबस्ट्रेट के लेवल पे बन रहा है, GTP और ATP, इसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब इसी में क्वेश्चन आ जाएगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से क्रेब्स साइकिल में कितने ATP बनते हैं, 2 GTP बनेंगे, 2 बार साइकिल चलेगी तो 2 GTP, और 2 GTP उधर बनते हैं, क्या नाम है अपने ग्लाइकोलिसिस में। तो सबस्ट्रेट लेवल से 4 बनते हैं पूरा ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल मिला के, ठीक है। और बाकी अब जो NADH जितने भी बचे हैं इनका अपन ले चलेंगे ETS में, वहाँ इनसे ATP बनाएंगे, तो वो अपन देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलता हूँ कल ETS के साथ, धन्यवाद।